धरती की खुदाई 1965 के पहले आर्कोलॉजी को पता नहीं था कि नालंदा की प्राचीन भूमि क्या है। इसके बारे में इसकी खुदाई हुई तो ये एक अभिलेख मिला है। वो अभिलेख से पता चला है आर्कोलॉजी को कि इसमें 80 फुट की बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की थी। 80 फुट की बुद्ध की 80 फुट की बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की थी। वो आशीर्वाद मुद्रा में थी। वो ख्रोष्टी और ब्रह्मी लिपि में लिपि मिला है। सो हॉल नंबर 4 में रखा हुआ है। तो उस लिपि से भी पता चला कि इतनी ऊंची मूर्ति बनाने का मुख्य कारण क्या है। उसमें लिखा हुआ है कि विजडम इज द फॉरमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ज्ञान दुनिया से परे हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष की स्टैचू ऊंची बनाई गई है। उसमें पेंटिंग्स भी पाए गए हैं, चित्रकार भी बना हुआ है। तो वो छोटा छोटा बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरा का दीवार की मोटाई 20 फुट स्क्वायर था। उसमें दीवार की मोटाई 20 फुट था। छत की ढलाई मिट्टी की थी। उसमें बैठ करके बड़े बड़े आचार्य लोग, विद्वान लोग, टीचर लोग विपासना किया करते थे। तो वो मिट्टी की धरोहर था, भवन था, वो नष्ट हो गया है। और लिपि जो है अंदर में संग्रहालय में। तो हम लोग पूरी आज नालंदा घूमेंगे। कैलाश सर नाम हुआ सर? हाँ जी, कैलाश सर के साथ। और कैलाश सर हम लोग को पूरे नालंदा एक एक जगह बर्नर करके बताएंगे और आप लोग को भी हम दिखाएंगे। यहाँ से नालंदा का शुरू हुआ। इस प्लांट के बारे में हम लोग को आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। इसको कहते हैं बीपिंग ट्री। ये जो भी छाया इसको, ये जो भी है, इसके बाजू में बगल में ही इसकी ब्रांच जो है डेवलपमेंट होगा। और कितना भी डेवलप होगा तो ये एक दूसरे से इंक्लूड नहीं होगा। इसी को कहते हैं लाफिंग ट्री, इसको कहते हैं बीपिंग ट्री। जिस नालंदा के ज्ञान के धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व 2 लाइन मिला। लाइन में 2 लाइन मिला है। एक लाइन अभ्यर्थियों के लिए रहने पढ़ने के लिए, चूँकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। दूसरा भाग जो मिला है वो नालंदा का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंदिर मिला है। जिस मंदिरों में वे लोग पूजा पाठ करने के लिए, होमेज करने के लिए, वर्शिप करने के लिए जाया करते थे। ये गेट जो बनाया गया है, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी की गेट मिला नहीं। अभी तक ओरिजिनल यूनिवर्सिटी का गेट नहीं मिला? जी नहीं, क्योंकि ये गेट ब्रिटिश ने आप लोग के लिए एंट्री गेट बनाया है। प्राचीन काल का गेट हुएन सांग की डायरी से ब्रिटिश को जानकारी मिली है। इस विद्यालय के तहत में 4 विशाल बड़ा बड़ा गेट बना हुआ था। उन गेटों पे अभ्यर्थियों को परीक्षा ली जाती थी। मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती थी। प्राचार्य लोग इतनी कड़ी परीक्षा लेते थे कि मौखिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब 100 विद्यार्थी में मात्र 10 विद्यार्थी ही दे पाते थे। वेन सांग को पूछे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था, वो लौट रहा था। लेकिन यहाँ का जो कुलपति थे, चांसलर थे, शीलभद्र जो थे, उन्होंने उनको आदेश पारित था कि जो बाहर से अभ्यर्थी आ चुके हैं, जिनकी पूछे गए प्राचार्यों की प्रश्नों की सही जवाब नहीं दे पाए हैं, उन ऐसे विद्यार्थियों के लिए रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन उनको दी जाती थी। तो उन्होंने कहा वी मस्ट स्टडी एंड ट्रेन आवर माइंड। उनको शिक्षण संस्थान दिया गया। तब उन्होंने सोचा कि अब हम पूछे गए प्राचार्यों का प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे गेट पर। तो उन्होंने आकर के खड़ा हुआ, पूछे गए प्राचार्यों का प्रश्नों का जवाब दिया, तब उनको एडमिशन हुआ। लेकिन 4 गेट कहाँ था? ब्रिटिश ने खोज किया, इंक्वायरी की, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसमें दीवार की मोटाई 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 5 फुट है, 6 फुट है। इसकी विशेषता जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में सभी कमरे नेचुरली एसी कमरा बना हुआ था, ठंडा हुआ करता था। इसमें 80% ब्रिक ओल्ड है। नीचे का जो भी ग्राउंड में ब्रिक लगी हुई है, आर्कोलॉजी ने इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए उन्होंने इंक्लूड किया है। प्राचीन काल का जो रोड बना हुआ था
चून सुर्की से बना हुआ था, उसको हटा करके ईंट को उन्होंने इंक्लूड किया है। इसमें लाइम प्लास्टर लगा हुआ था। आयरन सीमेंटेड वर्क न्यू वर्क है, ये प्राचीन काल का वर्क नहीं। ये ऊपर वाला प्राचीन काल का नहीं है ना? हाँ जी, ऊपर वाला प्राचीन काल का नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। ओ हाँ, वही वही ये स्लैब नहीं लगा, वो तो दीवार में जो भी ईंट लगा हुआ प्राचीन है। और नीचे का जो कमरा देख रहे हैं, ये 413 एडी में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने फाउंडेशन का कार्य, निर्माण का कार्य, संकलन का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया है। उन्होंने इसमें 413 एडी में जब उन्होंने फाउंडेशन दिया था, तो विद्यार्थियों को रहने के लिए एक एक कमरे में एक एक विद्यार्थियों को रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था। एक कमरा में एक विद्यार्थी। हाँ, दीवार पे ग्राउंड पे चूने की प्लास्टर लगी हुई थी, लेकिन खुदाई में सारे प्लास्टर नष्ट हो चुके हैं। और दरवाज़ा इसलिए बंद रखा गया है, ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। हम यहाँ से भाग रहे हैं, हमको यहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, तो हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम कंप्लीट खुदाई करेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन को देखते हुए नीचे वाले पोर्शन को हम खुदाई करेंगे, लेकिन कम समय में हम इसकी खुदाई करवा रहे हैं। ये गुप्त काल का विद्यार्थियों को रहने के लिए एक एक कमरे में अभ्यर्थियों को रहने की व्यवस्था रही है। दीवार पे ग्राउंड पे चूने की प्लास्टर लगी हुई थी, लेकिन वो प्लास्टर नष्ट हो चुका है। तो ये नीचे का जो भी कमरा देख रहे हैं, गुप्त राजकाल का विद्यार्थियों के लिए लिविंग रूम है। सेकेंड लेवल जो देख रहे हैं, वहाँ से वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने इसको डोनेट किया, इसको डेवलपमेंट किया। फिर तीसरे जो बिल्डिंग बना हुआ है, ऊपर का बिल्डिंग 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनाया। उन्होंने सोचा कि गुप्त काल में और हर्ष काल में अभ्यर्थियों को रहने के लिए जमीन पर सोने की व्यवस्था रही है, लेकिन वो अच्छी व्यवस्था नहीं है। तब उन्होंने रियलाइज किया कि दीवार की जो मोटाई है 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट है, उसमें अभ्यर्थियों के लिए स्लीपिंग बेड बनाया, उसमें हॉल बनाया पढ़ने के लिए। तो उसकी बराबर जो है ऊपर का दरवाजा में, ऊपर का कमरा में स्लीपिंग बेड बना हुआ है। तो इस तरह से 990 कमरा मिला। 11,500 कमरे थे, 160 ब्लॉक था, 9 मंजिला की बनी हुई थी। लेकिन अभी हम लोग को 3 मंजिला आप लोग को आंखों से दिखलाएंगे। 9 मंजिला था ना? हाँ, 3 मंजिला मिली है। हाँ, नहीं मिला। ब्रिटिश ने रियलाइज किया है कि प्राकृतिक विविधताओं के कारण, भूमिकंपों के द्वारा ये सारा धरोहर नष्ट हो गया है। इसलिए 3 काल का ही हम प्रमाण पर्यटकों को हम दिखला रहे हैं। बाकी ऊपर का बेस नष्ट हो चुका, उसका कोई कंपैरिजन उन्होंने नहीं कर पाया है। तो ये गुप्त काल का है। 11 गो कॉरिडोर पाए गए हैं, 11 गो ब्लॉक मिला है। रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन थी। इस तरह का पूरे भारतवर्ष में रहने और पढ़ने की व्यवस्था रही है। चूँकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, ये बैठ करके विपासना करने के लिए बना हुआ है। चूँकि विपासना ये नालंदा का बहुत बड़ा मुख्य व्यवस्था बना हुआ था। आज इस व्यवस्था को हमारे जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, कंबोडिया, एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन लोगों ने अनुसरण कर रहे हैं। तो दूसरी लाइन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मंदिर मिला है, जिस मंदिर पे वे लोग पूजा पाठ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, होमेज करने के लिए जाया करते थे। वो ऊंची जो स्मारक देख रहे हैं मंदिर जी, वो पंचशील मंदिर है। पंचशील का मतलब क्या होता है, उन्होंने पाली भाषा में बतलाया है। पानाति पाता बेरमणि शिखा पदं समादियामि। आई ऑब्जर्व द प्रिसेप्ट नॉट टू किल एनी सेंटिएंट बीइंग। किसी जीव को हम हत्या नहीं कर सकते हैं, किसी जीव को हम अपने हाथों से मार नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पानाति पाता बेरमणि शिखा पदं समादियामि। अदीना दाना बेरमणि शिखा पदं समादियामि। दूसरों के बिना दी गई वस्तु लेने अर्थात चोरी करने से विरक्त रहने के लिए शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा बेरमणि शिखा पदं समादि। झूठ न बोलने से विरक्त रहने के लिए शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस तरह से पंचशील, शील का मतलब होता कैरेक्टर। जिसको कैरेक्टर बना हुआ है, जिसको कैरेक्टर गुड है, वो संसार में उसको बहुत बड़ा महानता है, उसका कदर होता है। जिसका कैरेक्टर लूज हो गया, उसको कहीं भी समाज में
कीमत नहीं नहीं है। तो उसी को कहते हैं पंचशिला टेम्पल। जी सर। उसमें 26 मीटर की तांबे की बुद्ध की मूर्ति उपहार में प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने दान में दिया था। लेकिन छोटी आकार की जो भी प्रतिमाएं आर्चा मिली है, वो आर्चा संग्रामियों ने बोध गया में स्थापना करने के लिए संकल्प लिया था। उस वक्त में लालू की सरकार थी। लालू ने पूछा उनसे कि भाई इतना मूर्ति ऊंचा बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा डेलीगेटों ने कि विजडम इज द फॉरमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज्ञान दुनिया से परे है, इसलिए ज्ञानी पुरुष के स्टैचू हम ऊंचा बनाने के लिए चाहते हैं। एक लाइन में ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि पर्यटकों को समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, वो सारे ब्लॉक को कैसे दर्शन करेंगे। उन्होंने डायग्राम बनाया। 1 माइल में 11 ब्लॉक मिला है। इसमें स्टडी हॉल है जी सर, और ये प्राचार्य को बैठने के लिए चेयर है, और ये लिविंग रूम है। एक एक कमरे में एक एक विद्यार्थी रहते थे। ये कॉरिडोर है आने जाने के लिए। प्रत्येक गेट के दोनों बाजू में लेफ्ट एंड राइट बुद्ध की प्रतिमाएं थी। बुद्ध की प्रतिमाएं को प्रेयर करते हुए, नमन करते हुए अंदर में 2 लोग एंट्री करते थे। तो एक लाइन में ये सब 990 कमरा पाया गया है। दूसरी लाइन में ये 12, 13, 14, 11 टेम्पल पाए गए हैं, जहाँ पर वे लोग आध्यात्मिक ज्ञान करने के लिए पूजा पाठ किया करते थे। ऊंची जो स्मारक देख रहे हैं, सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्यों में नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर, और आपके प्राचीन काल के इतिहासों में इसी की तस्वीर दिखलाई पड़ती है। यही है सर ना। हाँ, क्यों इसका दिखलाई पड़ता है हम दूसरी जगह आप लोगों को बतलाएंगे। ओके सर। 3 स्टोरी महल मिला है, जिससे ब्रिटिश ने अनुमान लगाया है, इमेजिनेशन किया है कि नालंदा की ज्ञान की धरोहर, ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि। उन्होंने लिखा है कि 3 तरह की लाइब्रेरी थी। जी सर। तो ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, तो ब्रिटिश ने लोगों को संकेत दिया है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो काला काला दाग है, तो आपके देश में जो लुटेरा आया, जो बदमाश आया, जो इसको नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने लाइब्रेरी में जो आग लगवाया, तो ये इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 12वीं सेंचुरी में लाइब्रेरी को देखा। तो लाइब्रेरी को देखने के बाद पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इसमें आग लगा दिया। तो आग लगा देने के बाद लाइब्रेरी का धरोहर 6 महीनों तक जलते रह गया। तो ऐसा विद्वानों का कंसेप्ट है, ऐसा विद्वानों का मत है। ये दोनों बाजू में लेफ्ट एंड राइट बुद्ध की प्रतिमाएं थी। जब लोग प्रवेश करते थे नमस्कार के, सेम कंस्ट्रक्शन है, इक्वल इसका बनावट है, संकलन है। तो ये काला काला दाग जो है जले का दाग है। तो ये रत्न सागर लाइब्रेरी रही है जी। हाँ, अब ये देखेंगे, ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं जले का दाग है। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था रही होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे जब वुड बैरियर लग जाता था, ये वुड बैरियर लग जाने के बाद प्राचार्यों को इंडिकेट था, विद्यार्थियों को इंडिकेट था कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना नहीं। आज किसी का सरकार आज भारत में हो, बिहार में हो, किसी का सरकार हो, वो राबड़ी का हो, लालू का हो, नीतीश का हो, काला कुंजी लग जाता है, चोरी हो जाता है। लेकिन जब हर्षवर्धन के टाइम में ये बैरियर लग जाता था, अंदर जाना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी वस्तु को हम लाइब्रेरी से उठा करके ले आए और ये इसको हम इंटर करें, क्योंकि उनका आदेश था कि जब बिना आदेश के अंदर में प्रवेश करेगा, किसी वस्तु को उठा के ले आवेगा, उसका बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो ये लाइब्रेरी का बंद करने की प्रक्रिया रही। इसमें देखेंगे 3 साल का आयरन सीमेंटेड वर्क, जहाँ कहीं भी देखेंगे ये रिसेंटली वर्क है। ये भारत सरकार के द्वारा मेंटेन किया गया है। भारत सरकार द्वारा बना मेंटेन किया गया है ना सर। प्राचीन काल में कैसे लोग गेट बनाते थे, कैसे लोग छत की ढलाई करते थे, वो हम आपको दिखलाने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब जितने देख रहे हैं ब्रिटिश ने मेंटेन किया, लेकिन फिर भी ये टूटे फूटे भागों में आप लोग दर्शन कर रहे हैं। जी सर। इसलिए लेवल सबका सेम है। बारिश को पानी को डिस्पोजल करने के लिए उन्होंने खुदाई किया है और अंडरग्राउंड जो नाला बना हुआ था बारिश का पानी को निकास करने, उसमें जोड़ा है। ओके सर। इसमें हेतु शब्द चिकित्सा विज्ञान,
रसायन शास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान, तर्क शास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, निरुक्त व्याकरण, साइंस ऑफ रिलीजन, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि शास्त्रों की ऊंची से ऊंची यहाँ पर पढ़ा हुआ करते थे। इस विद्यालय के प्रमुख विद्वानों में, दार्शनिक में, विज्ञान आचार्यों में नागार्जुन, शीलभद्र, शांतरचित, पद्म संभव, दिग्नाग, वसुबंधु, अतिश दीपंकर, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, आर्य देवा, शांतरचित, कमलशील, नारूपा, तिलोपा, मरोपा, ये सब बड़े बड़े यहाँ के विद्वान थे। अब देखेंगे ये सब प्लास्टर प्राचीन काल का चूने का लगा हुआ है। ये तो कहीं कहीं आपको गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन यहाँ के लोग आते हैं, विद्यार्थी लोग, उसको चूर चूर करके ईंटा से इसको तोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा प्लास्टर अभी भी दीवार को इतना कस के पकड़े हुए है जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये पुराना वर्क नहीं है, नहीं ये पुराना वर्क है। देखिए ये सर जो लकड़ी को दिया हुआ जो अभी बनाया है, ओ यही बना हुआ। हाँ अभी बना है। ऊपर में दरवाजा जो देख रहे हैं वो 9वीं सेंचुरी का है। जब 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन काल में ये रनिंग वे में लाइब्रेरी था, तो ये बरामदा था। ये बरामदा था तो गुरु को बैठने के प्लेटफार्म था। वो आसमान जो बीट उस वक्त में बीट नहीं था, चूने का प्लास्टर लगा हुआ था। और बीच में जो हॉल में ब्रिक का पिलर देख रहे हैं, ये पिलर नहीं था, हॉल था। हॉल था। अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग लोग अध्ययन का कार्य करते थे। तो ये सब देख रहे हैं, ये सब स्मॉल जो स्टोन बीट देख रहे हैं। ये ऊपर जब राजाओं ने इसको निर्माण का कार्य किया, क्योंकि विद्यार्थियों की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो ऊपर भी डेवलपमेंट उन्होंने किया। का दरवाजा ये बना हुआ था, ये वाला दरवाजा। हाँ इसी तरह का पूरे स्मारक में, महाविहार में गेट बना हुआ था। छत की ढलाई कैसे लोग करते थे अंदर में देखेंगे, विदाउट सपोर्ट है। छत की ढलाई जो बना हुआ है मिट्टी और ईंट से बनाया, विदाउट सपोर्ट। फिर भी इतना दिनों के बाद काफ़ी बारिश जब होती है, गंभीर बारिश होती है, तो एक भी बूंद कमरे में लीकेज नहीं होता। हम लोग सीमेंट छड़ का रूप तैयार करते हैं, 200 वर्षों के बाद, 300 वर्षों के बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। 350 से 60 वर्ष। हाँ 50-60 वर्ष 2000 वर्ष होने जा रहा है। बारिश की पानी आज भी इसमें एक बूंद में लीक। इसमें स्टोर से जो भी जला हुआ चावल प्राप्त हुआ आर्कोलॉजी को, भारतीय पुरातत्व विभाग को संग्रहालय हॉल नंबर 4 में रखा हुआ। इसमें विशाल मिट्टी का बर्तन मिला, हॉल नंबर 1 में लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ। वो भी दिखाइएगा ना सर, वो भी दिखाइएगा। संग्रहालय संग्रहालय तो ऐसे तो आप लोग को स्वयं देखिए लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है। उसमें संग्रहालय में आपको कोई माने अथी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और ये जल पीने के लिए कुआं है। ये देखेंगे आपको नया 11 के पहले ब्रिटिश जब रूलिंग कर रहे थे, तो पूरे भारतवर्ष में एक रेल का उन्होंने फाउंडेशन कर रहे थे। तो ये वर्क उन्होंने देखा कि भाई तो वर्क बहुत सुंदर है, स्ट्रॉन्ग है, और एक दूसरे से जोड़ करके इसको सपोर्ट दिया गया है। अभी भी ये नीचे जाइए। इस कमरे के बारे में ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है। हुएन सांग की डायरी को पढ़ने के बाद उनको पता चला है कि हुएन सांग का ये लिविंग रूम रहा होगा, क्योंकि उनकी डायरी से उन्हें संकेत मिली है, इंडिकेट हुआ है। उन्होंने कहा कि देयर आर 2 identification in my living room. 1 identification in my living room. 1 meditation cave. And go inside, I will take meditation. From meditation, wisdom arises. Without meditation, wisdom means. They are called meditation place for the Huayan Sang. उन्होंने इस दरवाजा को क्लोज किया ब्रिटिश ने, इसलिए कि दूसरे को नो एंट्री की वजह से क्लोज कर दिया है। तो अंदर में बैठ करके मेडिटेशन करते, विपासना करते थे। दूसरा, उन्होंने संकेत दिया है कि मेरे कमरे का दूसरा पहचान, मेरे लिविंग रूम के दीवार के सटे
एक छोटा सा टेम्पल है जिसमें अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम इमेजिनेशन किया है कि सही में उनका पूजा घर रहा होगा। जी सर। देखिए प्लास्टर पहले का है, मूर्ति जो थी आशीर्वाद मुद्रा में थी, ऊपर से बिल्डिंग टूटा नष्ट हो गया, प्लास्टर अभी भी दीवार पे लगा हुआ है। ये उनकी पूजा घर है। इससे पता चलता है कि उनका डायरी सही इंडिकेट कर रहा है। जी सर। ये सब सर रूम था? हाँ, ये सब किताब रखने के लिए। वो किताब रखने के लिए हाँ, था। लाइन पर लाइन से लाइन रखा, कोई रेख नहीं था। लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी का सब ये सब लाइब्रेरी है। जहाँ जहाँ मगध के राजा कुमार गुप्त ने हिंदू राजा इस बिल्डिंग को खड़ा किया है, उसमें धनुष आकार का चिन्ह लगा दिया है। वो उनकी चिन्ह जो है नेशनल सिंबल है। उन्होंने चिन्ह को वीरता का प्रतीक माना। वो इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। इसे ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि धनुष आकार का चिन्ह जहाँ कहीं भी देखेंगे, ये गुप्त राजा का ये नेशनल सिंबल है। उन्होंने हिंदू राजा थे, लेकिन इस मंदिर को, इस विद्यालय को आर्थिक सहयोग दे करके इसको डेवलपमेंट उन्होंने किया है। तो उन्होंने धनुष आकार का चिन्ह उनके जमाने का राज चिन्ह है। ये पूजा घर है। यहाँ से जो मंदिर से बुद्ध की मूर्तियाँ मिली संग्रहालय में, ऊपर जाने के लिए स्टेप बना हुआ, ऊपर में जा कर के लोग धरोहर में, ज्ञान के भंडार में, पुस्तकालय में अध्ययन का कार्य किया करते थे। क्योंकि बाय नेचर जब उनकी निधन होती थी, उनकी डेड बॉडी एसेस को रख करके टोम समाधि को निर्माण कर दिया था। छोटे छात्रों की, बड़े प्रोफेसर। ये बड़ा जो देख रहे हैं, ये सारे पुत्र की समाधि। सारे पुत्र जो थे बुद्ध के लोकल शिष्य थे। उनकी निधन होने के बाद उनकी डेड बॉडी एसेस को रखकर इस स्तूपा का निर्माण हर्ष उनके ऋषि में, सारी पुत्र की यादगार में, सारी पुत्र की स्मृति में उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। इसको सारी पुत्र स्तूपा के रूप में जानता है। हुएन सांग ने लिखा है कि 7 बार 7 राजाओं ने इसको निर्माण किया। ये 250 फीट के हाइट में था, एक खंडित हालत में 100 फुट की तकरीबन में बना हुआ, जिसमें बुद्ध के जीवन में, महावीर के जीवन में जो जो घटनाएं घटी है, दीवार पे मिट्टी का चित्र बना करके उन्होंने लोगों को यादगार के लिए प्राचीन इतिहास को उन्होंने इंडिकेट किया है। इसमें देखेंगे ये सारा मिट्टी की तस्वीर लगी हुई है, और मिट्टी की तस्वीर में उन्होंने लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? छोटा छोटा मूर्ति उनके दोनों बाजू में बैठे हुए हैं और हाथ जोड़ करके उनकी बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो है सब्बा पपासा आकारणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतक बुधना शासनम। उन्होंने कहा सीज टू डू इविल, कोई भी बुराई मत करो। जी सर। सीज टू डू इविल, टू डू गुड, अच्छा काम करो। सीज टू डू इविल, डू गुड, प्यूरिफाई द हार्ट एंड माइंड। दिस इज द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्ध। बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया है कि संसार में आए हो, जीव लोक में सभी का जीने का अधिकार है। किसी को बुराई, किसी के हेट्रेड, किसी से नफरत मत करो। ये सारा 7 बार 7 राजाओं को बनाने का इंडिकेट किया है। लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि हो सकता है ऊपर का आधार, ऊपर का बनावट नष्ट हो गया है, इसलिए 3 काल का हमको आधार मिल रहा है। ऊपर का सीढ़ी कटिंग किया तो सेकंड मिला, सेकंड को कटिंग किया तो थर्ड मिला, और उसमें ऊपर का जो है नष्ट हो चुका है। तो 5वीं में कुमार गुप्त ने बनाया, वो धनुष आकार का चिन्ह लगा हुआ है। 7वीं में राजा हर्ष ने बनाया, 9वीं में पाल राजा ने बनाया। तो ये 3 का बेस मिल रहा है। ऊपर का जो आधार जो बना हुआ था वो नष्ट हो गया। इसे पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों में इसकी नालंदा का प्राचीन इतिहासों में इसकी तस्वीर इसलिए दिखलाई पड़ती है कि सम्राट अशोक ने इस धरती को अपने हाथों से पूजा किया, अपने हाथों से
इसको स्तूपा का निर्माण करवाया, इसलिए इसका बहुत बड़ा कीमत है और इसी का तस्वीर पूरे भारतवर्ष में दिखलाई पड़ता है। तो आप लोग तस्वीर लेना चाहेंगे तो ले लेते लेंगे। हैं। हम सब ये सब समाधि है और इधर से देखिए पूरा क्लियर व्यू जो पूरा इंडिया में है इसी का है फोटो। बामनगो लेक, 52 लेक। और हाँ बड़ा बड़ा लेक, लेक का मतलब होता है तालाब। तालाब। हाँ, उस तालाब से लोग, विद्यार्थी लोग स्नान क्या करते थे, चारों तरफ घूमते थे और टॉयलेट के लिए व्यवस्था अंदर में था, इधर में। इसमें विद्यालय में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। तो वो लेक को जो है सर्वे होने लगा तो आर्कोलॉजी ने कल्टीवेटर फार्मर को, चाषी लोग को, खेती करने वाले को हाथों में डाल दिया है। इसलिए उसमें फल का वो लोग प्रोडक्ट करता है, जल वाटर जो फ्रूट होता है इसको कहते हैं सिंघाड़ा, उसको उपजाता है, मछली पालन करता है और खेती का एरीगेशन करता है। जी सर जी। आइए देखिए, इसी को कहते हैं पंचशील टेम्पल। वो चार कोने में छोटा छोटा टेम्पल था, देख रहे हैं। और घूमने का, पूजा करने के लिए घूम करके पूजा करने का ऊपर भी बना हुआ, नीचे भी बना हुआ। फिर एक लेवल जो 9वीं शताब्दी का पाल राजा का बना तो वो सब नष्ट हो गया। इसमें 26 मीटर के तांबे की बुद्ध की मूर्ति थी। इसी को कहते हैं पंचशीला टेम्पल। पंचशील का मतलब होता है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी को, जीव को हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के देखे हुए चेहरे पर मोह। सभी में मूर्ति था जो अभी नष्ट हो गया है, क्योंकि 200 साल पुराना अभिषेक। खजूर का पेड़ सभी सेम होता है। जी सर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो पेड़ बना हुआ है इसमें 8 ब्रांच है। इसमें जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना के हाई प्रीस्ट लोग आकर के पूजा करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्यों? इसका मतलब होता है कि बाय नेचर इस धरती की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होने के कारण इसमें 8 ब्रांच जो आया है। आप देख सकते हैं, लाइफ में पहली बार हम भी देखे हैं। मार्ग का संकेत है जी। बुद्ध की जो उपदेश रही है, उन्होंने कहा कि संसार में जन्म लेना, मृत्यु होना, जन्म लेना, मृत्यु होना, इन सब महान दुखों से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उन्होंने लोगों को ज्ञान बतलाया है। इसमें देखेंगे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट कंडक्ट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस। यदि इस मार्ग को हम जीवन में, व्यवहार में लाएंगे तो मेरा सम्यक चरित्र बनेगा, और सम्यक चरित्र बनने के बाद हम इस संसार में, जीव लोक में जो कष्ट होता है, जन्म लेना, मृत्यु होना, इन सब दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है। जी सर। तो ये अष्टांगिक मार्ग का संकेत है। इसमें देखेंगे, आपको एक चीज़ और बतला देते हैं। एक स्वास्तिक है। आज के स्वास्तिक में, प्राचीन काल के स्वास्तिक में बहुत महान अंतर है। देखेंगे ये स्वास्तिक, इसका कोई रूप हम को स्वास्तिक से नहीं मिलता, लेकिन ये स्वास्तिक बीच में जो स्वास्तिक बना हुआ वो हम लोग को स्वास्तिक से कुछ मिलता जुलता है। इसमें एक चीज और दिखलाया है कि उगते हुए सन को एराइज करते हुए दिखलाया है। जी सर, दिखाया है ना। हाँ जी सर। क्यों दिखलाया भाई? इसका कारण है कि संसार में जो हम लोग निवास कर रहे हैं, सारा जीव, एक भी जीव नहीं है, अंडज, जलथर, जल और नभ, ये तीनों जीवों को जब सूर्य नहीं आवेगा, एराज नहीं होगा, तो एक भी जीव यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मंगल सूत्र से सूर्य को भी जोड़ा है कि सूर्य का बहुत बड़ा कीमत है, इसलिए सूर्य को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस में दिखाते हैं, सूर्य को जोड़ा। इसमें नारियल फ्रूट को जोड़ा है। नारियल को भी हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं। जी सर, तो जी। नारियल फ्रूट भी इसमें लगा हुआ है। हर गाइड उसको नॉलेज में नहीं है, इसलिए इधर पर्यटक को नहीं लाता है और नहीं बतलाता है। तो ये कॉरिडोर है,
ये गुप्त काल का पूजा करने के लिए। ये राजा हर्षकालीन का है, ऊपर का पालकालीन का नष्ट हो गया है। जी सर। हाँ, हाँ, वो ये- बुद्ध की मूर्ति थी 5 फुट की, मिट्टी की, नष्ट हो गई। देखिए, इसमें मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, आयुर्वेदिक डॉक्टर लोगों की पढ़ाई होती थी। उसका सबूत जो देख रहे हैं, डॉक्टर के गाड़ी में जो लगता था क्रॉस, Yes, इस sir. तरह का प्राचीन काल का, इसमें लोटस फ्लावर लगा हुआ है। जी सर। लोटस फ्लावर लगा, उसमें लोग, इसी को लोग बोलते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने आग लगवाया था तो बख्तियारपुर में बीमार पड़ गया था। बख्तियारपुर में? हाँ, बख्तियारपुर, जो उसके नाम पर बख्तियारपुर जंक्शन पड़ा है। जी जी सर। अब लोग, हिंदू लोग जो या आरएसएस के लोग हैं, तो उसको नाम हटाने के लिए बहुत प्रयास कर जी रहे हैं। जी सर, हटाना ही चाहिए। तो बाकी इतना अच्छा नालंदा खंडर को जला दिया, हमारा प्राचीन इतिहास को जला दिया, उसको उसमें उनको कहा भाई कि भाई कैसे इनका रोग मुक्त होगा। तो एगो किताब था, ग्रंथ बचा हुआ था, जी सर। उसको कहा कि देखो इसको पढ़िए, और वो थूक लगा कर करके उसको पढ़ते थे, तो उसी में उनको रोग से मुक्ति मिला था। तो उन्होंने, उनकी बीबी का नाम था समनम। जी सर। तो बख्तियारपुर से रूट कर करके वो भाग गई थी, तो उसका जगह का नाम अभी समनीमा है। समनीमा। हाँ, उसी में उनको कहा कि तुम क्यों जलाया, ये सब जलाने से तुमको क्या फायदा मिला। सही बात है, क्या फायदा मिला। हाँ, तो ये बड़ा जो फिजिशियन था वहाँ पर बैठ करके स्पीच देते थे। ये हॉल में लोग स्टडी माने ट्रेनिंग करते थे। जी सर। चलिए, इम्पोर्टेंस इसको दिखला रहे हैं, बाकी सब एक ही तरह का। ओके सर, ओके। देखेंगे ये ओवन पाए गए हैं। इस ओवन पे वे लोग, विद्यार्थी लोग धातु को गलाते थे, और धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियां बनाने की हाथों से कला सिखाई जाती थी। तो ये धातु को जो भी मूर्तियां मिला है, गैलरी नंबर 3 म्यूजियम में रखा हुआ है, और वो जल पीने के लिए कुआं है। देखेंगे उस कुआं का बनावट 4 कोना ऊपर से लगा हुआ है। जी सर। उसमें अंदर में देखेंगे तो 8 कॉर्नर है। तो 4 कोना क्यों लगा है? भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। तो उन्होंने वो सारा, और प्राचार्य को बड़ा कमरा है, ये प्रैक्टिकल हॉल है। प्रैक्टिकल हॉल में धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियां बनाने की हाथों से कला सिखाई जाती थी। तो धातु का जो भी मूर्तियां हैं, आप संग्रहालय जाएंगे तो हॉल नंबर 3 में रखा हुआ है। संग्रहालय में एंट्री है सर? संग्रहालय में एंट्री? संग्रहालय में एंट्री है ना सर? हाँ जी, म्यूजियम 5 एंट्री है रुपये ना? का टिकट है। ओके सर। आप लोग जा सकते हैं। यहाँ विदेशी लोगों के लिए 600 है, 600। आप लोग को 40 रुपया है। लेकिन 40 रुपया भी हमारे देश में इतना गरीबी है, जी सर। जो गरीब लोगों के लिए बहुत अखरता है। जी। लेकिन क्या करें, जो भी अफसर लोग, सुपरिटेंडेंट है, साला सब लगता है कि हमारे जैसा 3 लाख 4 लाख रुपया की आमदनी सबको महीना में, इसीलिए साला 40 रुपया कर दिया है टिकट। पहले तो था कम। पहले हम जब बचपन में आए थे तो 15 रुपया ही था सर। 15 रुपया था ना, उसके पहले मात्र 1 रुपया था, उसके पहले 8 आना था, ओ, समझे। जी सर। तो जब इसमें शूटिंग होने लगा जी देवानंद हेमा मालिनी का, जी। समझे, तो 1 महीना तक हेमा मालिनी और देवानंद यहाँ पर क्यों रहा? वेदर ठीक नहीं था, शूटिंग उसको हो नहीं रहा था। तो उन्होंने 1 महीना के बाद रेलवे स्टेशन में उतरा, वहाँ से बाई कार आई है, उस कार पार्किंग में उनकी कार रुकी, वहाँ से छुट्टी है। हाँ, तो छुट्टी है तो हाँ, हल्के दौड़ती लपकते ब्रीफ केस को लेते वहाँ गई। वहाँ पूरा जो स्मारक ऊंचा दिखला, वहाँ पर गाना स्टार्ट किया। गाना का बोल था, ओ मेरे राजा ओ मेरे रानी। शूटिंग हुई थी 1969 में। फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम। हाँ, जॉनी मेरा नाम। अब चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ हम नालंदा खंडर, तो अगर कैलाश सर से सेवा का लेने का मौका मिले तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अभी लीजिए कैलाश सर से कुछ सेवा। और आप देख रहे हैं यहाँ से कैलाश सर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ था जो बता दिए हैं, और अब हम कुछ आप लोग का घूम के दिखा देंगे। इसलिए
कैलाश सर को देते हैं अलविदा। ये है मेरे कैलाश सर, थैंक यू सर। कैलाश सर का सेवा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कुछ कुछ चीज़ जो हम आपको दिखा सकते हैं जो बचा हुआ है। ऐसे पूरा ढांचा जो बना हुआ है जो एक ही समान है, इसलिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग को दिखा दिए हैं। अब कुछ चीज़ उनको भी कोई काम रहता है, थोड़ा सा अपने भी काम करेंगे ना, आए घूमने, कुछ तो अपने घूमना ही पड़ेगा। इसके लिए कैलाश सर को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जो इतना तरह से हमें जानकारी दिए। बहुत अच्छे गाइड हैं। कभी अगर नालंदा खंडर आए और मेरा वीडियो अगर देख लिए तो कैलाश सर से ज़रूर सेवा लीजिए। हर गाइड से तो बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत अच्छा बताते हैं भाई साहब, बहुत। ये देखिए कुछ ऊपर का व्यू है जो हम दिखा रहे हैं बचा हुआ अवशेष का। ये ऊपर से कुछ व्यू देखिए। और अभी तो पूरा खुदाना बाकी ही है, जितना खुदाया है यही है। बख्तियार खिजली का जलाया हुआ नालंदा खंडर जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुछ अवशेष जो खुदाई में निकला है वही यही है। जो बाकी बच्चा खुचा हुआ लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है वो भी। अब आपको कुछ देर लाइब्रेरी में लेके जाएंगे। जो खुदाई के पास जो कुछ अनाज किताब बच गया था वो भी आपको दिखाएंगे। इसके लिए बने रहिए वीडियो में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये जला हुआ अवशेष है जहाँ पर खाना बनता था, विद्यार्थी के लिए खाना। ये देखिए रूम में रूम था, ये सब बैठने और खाने का जगह था। खाने की कोशिश करते हैं पूरा। तो ये देखिए पूजा स्थल है जो पूरी तरह से तो डिस्क्राइब करके दिखाई दिए हैं। बीच में आए हुए तो सोचे कि पूरी तरह से चारों पट्टी का व्यू आप देखिए। इतना अच्छा बना हुआ नालंदा खंडर हमको तो समझ में नहीं आता है कि बख्तियार खिजली का कहाँ गाँव में खुजली हुआ होगा जो जला दिया। मतलब क्या बोले। यह है अंदर का व्यू नालंदा खंडर का, जो कुछ दिखाया है कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस का भी काम होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए घास ये सब तो ध्यान नहीं देता है। भारत सरकार को थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। ये देखिए कितना मोटा रूम है। इन लोग का दीवार था, ऐसा दीवार था इस पर तो 4 व्हीलर तो पक्का चल जाता भाई। अरे बख्तियार खिजली पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। साइड ऑफ नालंदा खंडर ये है पूरा अंदर का व्यू देखिए भाई। इसमें बहुत मेहनत से आया भाई, इसको लोग तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई। देखिए कितना मोटा ऊपर का छत था, ये बना हुआ रहने के पर एक बूंद पानी नहीं आता था, एक बूंद पानी नहीं। अब आपका जो छत का ढलाई है उससे तो पूछिए नहीं भाई साहब। 50 साल हुआ नहीं कि पानी चूने के लिए शुरू है, 200 साल पहले का बना हुआ, इसमें एक बूंद पानी नहीं चुता था। थोड़ा सा जा रहे हैं, जिसका फोटो बड़ा भारत में है उसका साथ फोटो तो होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ फ़ोटो हम लोग ले लेंगे और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे सबसे ज़्यादा तो सब्सक्राइब कीजिएगा NS धमाका को। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा वीडियो आएगा। अब हम लोग नालंदा खंडर को बाय बाय कहने के लिए हैं। अब म्यूजियम जाएंगे, देखिए म्यूजियम में क्या क्या रहता है जो ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए यही है स्टार्टिंग का व्यू और लास्टिंग का व्यू, दोनों का यही है। देखिए कुछ कुछ मैनेजमेंट का काम चल रहा है। जैसे नालंदा में पूरा आपको घुमा दिए हैं,
तो अभी रिटर्निंग जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, आइए आपको क्लोज रेंज में दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कम फॉरवर्ड टू प्रिजर्व हेरिटेज। चलिए आगे। म्यूजियम आप देख सकते हैं, पुरातन संग्रहालय नालंदा, भारत सरकार गवर्नमेंट। हम लोग इन करते हैं। ये पूरी तरह से संक्षेप में लिखा हुआ ये आप देख लीजिए कितना बड़ा घंटा घर। ये घंटा बौद्ध सांची स्तूप राजगीर में भी है और नालंदा में भी है। तो आप देखते रहिए। तो हम लोग चलते हैं म्यूजियम की तरफ और देखते हैं रिकॉर्डिंग करने को मिलता है या नहीं, ये तो बाद में पता लगा, लेकिन अभी म्यूजियम की तरफ ही जा रहे हैं। पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा पार्क हुआ है साहब, जो बौद्ध धर्म का बना हुआ, गौतम बुद्ध का जो दिए हैं सब चीज़ शांति के लिए, एक नंबर जगह। और हम तो बोलेंगे कि लाइफ में अगर एक बार ज़रूर आके घूमिए नालंदा खंडर। नालंदा खंडर नहीं बोलिए, बेइज्जती होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार लाइफ में ज़रूर आइए नालंदा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नालंदा म्यूजियम का कुछ चीज़। और ये इंग्लिश में, ये है गेट। पुरातन संग्रहालय म्यूजियम नालंदा। यहाँ टिकट है, यहाँ से हम लोग लेंगे टिकट। यहाँ से टिकट लेते हैं, 4 टिकट, 4 लिए हैं। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फ़ोटो खींचने का आदेश तो है नहीं, वीडियो बनाने का कुछ का आदेश है नहीं, इसके लिए देखते हैं और अगर कुछ होता है तो कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप देखिए।